हेलो बच्चों, लर्न विथ अनु 21 में आप सबका स्वागत है। आज हम संकलित मूल्यमापन 2023-24 कक्षा चौथी का विषय हिंदी प्रथम भाषा का प्रश्न पत्रिका हम आज हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे यह है मौखिक कसौटी। जो आपका मौखिक ओरल प्रश्न पूछा जाएगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न 1, प्रसंग सुनो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। यहाँ पे अनुच्छेद दिया गया है, मैं पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से दीजिए। सोनू मोनू बगीचे में गई थी। बगीचे में खिले सुंदर फूल देखकर सोनू ने एक टहनी पर खिले 4 फूल झटपट झटझट तोड़े। मोनू ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। उसने सोनू को उंगली के इशारे सूचना फलक दिखाया। उस पर लिखा था, फूल पत्ते तोड़ना मना है। अब इस पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं जो आपकी शिक्षिका पूछेंगी, उसका आप लोगों को जवाब देना है। जैसे पहला प्रश्न है, फूल पत्ते जैसे अन्य एक शब्द बताओ जो तुम्हें मालूम है। जैसे फूल पत्ते हैं तो वैसे अन्य शब्द जैसे कूड़ा कचरा होता है, हवा पानी, अपना पराया। तो ये आपको इस प्रकार से उत्तर देना है। दूसरा प्रश्न है, मोनू ने सोनू की ओर गुस्से से क्यों देखा। उसका उत्तर आप क्या देंगे। सोनू ने बगीचे से फूल तोड़े थे, अतः सोनू ने मोनू की तरफ गुस्से से देखा, है ना। आपने यहाँ पढ़ा था ना कि मोनू ने गुस्से की उसकी तरफ देखा क्योंकि सोनू ने वहाँ से फूल तोड़े थे और लिखा था कि फूल पत्ते तोड़ना मना है। तो इसने ये गलत काम किया, इसलिए उसने उसकी तरफ गुस्से से देखा। अगला प्रश्न है, सोनू की कृति उचित या अनुचित है। ये हमें स्पष्ट करना है, बताना है कि ये सही था कि गलत था, उचित था कि अनुचित था। ये काम उसने गलत किया था, ये अनुचित था, तो आपको बोलना है अनुचित। कारण उसने बगीचे से फूल तोड़े थे। बगीचे में फूल पत्ती तोड़ना मना है। यहाँ पर आपने पढ़ा ना बच्चों। तो बगीचे से फूल पत्ती तोड़ना मना है और उसने वो फूल तोड़े थे, इसलिए यह कृति जो है अनुचित है। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, कहानी सुनो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बताओ। गांव में नए नए आए राजन ने सुविधा नाम की एक छोटी सी दुकान शुरू की। दुकान में आए प्रत्येक ग्राहक के साथ वह अपनापन दिखाता। उसकी वाणी में मिठास थी। एक बार वह अपनी दुकान बंद करके घर जाते समय उसकी दुकान में मनु नाम का एक छोटा लड़का आया। उसे नमक चाहिए था। नमक जैसे छोटी सी वस्तु के लिए राजन ने फिर से दुकान खोली। उसने छोटे लड़के को नमक की पुड़िया दी। बच्चे ने दौड़ते हुए घर जाकर सबको यह बात बता दी। यह छोटी सी बात पूरे गांव में फैल गई। गांव वालों ने राजन की सराहना की। हाँ, अब इसके आधार पे आपको ये नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, तुम सुविधा इस नाम के अलावा राजन की दुकान को अन्य कौन सा दूसरा नाम दोगे, बताओ। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो भी दुकान अच्छा लगता है, जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो आपको बोलना है। जैसे कि राजू किराना स्टोर और कुछ अन्य जो है साइली किराना स्टोर, जो भी आपको अच्छा लगे वो आपको यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देना है। फिर अगला प्रश्न है, उपरोक्त परिच्छेद में आए व्यक्तियों के नाम बताओ। तो इस परिच्छेद में कौन कौन आया था। राजन नाम का लड़का, राजन था, छोटा सा बच्चा था, लड़का था और गांव वाले थे, ये लोग आए। तो आपको ये उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न है, गांव वालों ने राजन की सराहना क्यों की, अपने शब्दों में बताना है। क्योंकि छोटे से लड़के के लिए दुकान खोली उसने। नमक जैसी छोटी सी चीज़ के लिए दुकान खोली, जबकि वह बंद थी, मतलब वो दुकान बंद थी और उसने उसे नमक देने के लिए अपनी दुकान फिर से खोली। यह बात लोगों को अच्छी लगी और लोगों ने दुकानदार की सराहना की। प्रश्न ई है, किसी दुकान में जाने के बाद दुकानदार से तुम कौन से प्रश्न पूछोगे, बताओ। अब आप लोग तो जाते हो दुकान पे, तो आप कुछ खाओ खरीदते हो,
कुछ चिप्स खरीदते हो तो ये कितने का चिप्स है, या फिर शक्कर कितने रुपए किलो है। तो इस प्रकार के जो भी प्रश्न आप पूछते हो वह उत्तर आपको अपनी शिक्षिका को देना है। अब हम लिखित प्रश्न पत्रिका हल करेंगे, लिखित कसौटी। प्रश्न 3, नीचे दिया हुआ परिच्छेद पढ़ो, उसके नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। देखिए क्या लिखा हुआ है। चिड़िया मुस्काने लगी और समझाती हुई बोली, भाई घोंसले बात तो ठीक कहता है, लेकिन एक बात तू भूल गया। तू अगर अपने तिनके इधर उधर बिखेर देगा तो स्वयं मिट जाएगा। जिन तिनकों से तू बना है ये तो इधर उधर बिखरे ही पड़े हुए हैं थे। मैंने ही तो एक एक तिनका बड़े जतन से चुना और तुझे बनाया। मेरे कारण ही तेरा अस्तित्व इस पेड़ पर है। अगर मैं तुझे न बनाती तो तेरा यह रूप नहीं होता। तू इस समय तिनकों के रूप में बिखरा होता। देख भाई, घमंड न कर, शक्ति बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। तो बच्चों ये पढ़ करके आपको ऐसे ज्ञात हो रहा है कि ये चिड़िया और घोंसले के बीच का वार्तालाप है, जो दोनों बातें कर रहे हैं। घोंसला जो है घमंडी हो गया था और वो चिड़िया को बोलने लगा, तो चिड़िया ने किस प्रकार से उसको जवाब दिया ये यहाँ पे आपने देखा। तो इसके आधार पे हमें प्रश्नों के उत्तर देना है। पहला प्रश्न है अ, प्रयत्न इस अर्थ में आए हुए शब्द को गोल बनाओ। प्रयत्न शब्द, इसमें कौन सा शब्द आया है? तीसरा, जतन। इस जतन को हमें गोल करना है। उसके बाद प्रश्न 2, आ इधर उधर जैसे ही अन्य शब्द लिखो जो तुम्हें मालूम है। इधर उधर उसी प्रकार के अन्य शब्द जैसे यहाँ वहाँ, माता पिता, नाना नानी, आगे पीछे, इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नष्ट या फिर विनाश होना, इस अर्थ में आया हुआ वाक्यांश ढूंढकर लिखो। नष्ट या फिर विनाश होना का क्या अर्थ होता है वो हमें यहाँ लिखना है। नष्ट होना, विनाश होना का मतलब होता है मिट जाना या मिट जाएगा। तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से लिखना है। अगला प्रश्न है बड़ी ईच, इस परिच्छेद से तुम्हें कौन सी सीख मिलती है? अपने शब्दों में लिखो। ये जो परिच्छेद हमने ऊपर पढ़े हैं उससे आपको कौन सी सीख मिलती है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे संगठन में शक्ति है, ये हमें सीख मिलती है। एकता में बल है, इकट्ठा होकर रहना है, ये हमें सीख मिलती है। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि शक्ति जो है बिखरने में नहीं इकट्ठा होने में है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये उत्तर लिखने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 4, नीचे दिया हुआ परिच्छेद पढ़ो, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये हमें 3 अंक का है। देखिए क्या लिखा हुआ बच्चों। पिताजी को अचानक बुखार आया, माँ को चिंता होने लगी। उसने मुझसे कहा, इरफान चलो बाबूजी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। काउंटर पर जाकर मैंने केस पेपर बनवाया। इसके बाद डॉक्टर ने बाबूजी की जांच की, इंजेक्शन लगाया। मेडिकल स्टोर में से दवाइयाँ लेकर हम घर वापस आए। अब इसके आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है अ, परिच्छेद से हिंदी शब्दों के अर्थ में कौन से अंग्रेजी शब्द आए हैं लिखो। जैसे अस्पताल, यहाँ पर अस्पताल हिंदी शब्द है, लेकिन तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हॉस्पिटल। देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा है ना हॉस्पिटल। तो अस्पताल हिंदी में अस्पताल बोलते हैं और इंग्लिश में हॉस्पिटल बोलते हैं, और इंग्लिश शब्द का यहाँ पे प्रयोग हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे हॉस्पिटल लिखेंगे। औषधि की दुकान अर्थात जो दवाइयों की दुकान होती है उसे मेडिकल स्टोर कहते हैं। मेडिकल स्टोर जो है इंग्लिश शब्द है और वह भी मेडिकल स्टोर जो है इंग्लिश शब्द जो है इस परिच्छेद में आए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर मेडिकल स्टोर लिखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है आ, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द डॉक्टरी व्यवसाय से संबंधित है, उस शब्द को गोल बनाओ। मतलब कि इन जो शब्द दिए गए हैं वो कौन से डॉक्टर के व्यवसाय से, मतलब डॉक्टर से संबंधित है। जैसे सीमेंट है, ये घर बनाने से, ये रसोई घर रसोई का है। सलाइन जो चढ़ाते हैं ये डॉक्टरी व्यवसाय से आता है। फलक जो होता है टीचर के व्यवसाय से आता है। तो सलाइन जो है, सलाइन को हमें इस प्रकार से गोल करना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, सूचना के अनुसार कृति करो। अ,
वचन बदलकर लिखो। जैसे एक वचन एक होता है दीवार, अनेक दीवार होते हैं तो उसको दीवारें कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें लिखना है, दीवार का दीवारें। लिंग बदलना है, जैसे लड़का लड़की, आदमी औरत, उसी प्रकार से हिरन का लिंग बदल कर लिखना है, जैसे हिरन का हिरनी, इस प्रकार से लिखना है। समानार्थी शब्द मतलब उसी के समान दूसरा शब्द, जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा को हम चांद भी कहते हैं, इंदु भी कहते हैं। उसी प्रकार से फूल का जो होता है, फूल का सुमन होता है, पुष्प होता है, ये इसका समानार्थी शब्द है। अगला प्रश्न है, लय युक्त शब्द लिखो। जैसे चिड़िया की चहचहाहट, वैसे ही मक्खी की भिन भिनाहट, भौरे की गुनगुनाहट। अगला प्रश्न है, चित्र का निरीक्षण करो, अपनों शब्दों में वर्णन करो। बच्चों ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसका निरीक्षण करना है और यहाँ पर अपने शब्दों में लिखना है। जैसे आप चित्र देख रहे हैं, यहाँ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है, बच्चे जो है साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन तो ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे शिक्षक हैं, शिक्षक उनकी सहायता कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं। शिक्षिका भी है यहाँ पे, तो कोई बच्चा झाड़ू लगा रहा है, कोई ईंटों को बगीचे को सही कर रहा है, और कोई बेंच जो बैठने का होता है उसको साफ कर रहा है। तो जो जो आपको दिखाई दे रहा है आपको इस स्थान पर लिखना है, यहाँ पर आपको अपने शब्दों में लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, निम्नलिखित सामग्री को दिए गए गुटों में वर्गीकरण करो। ये जो सामग्री दी गई है उसे अलग अलग गुट में हमें वर्गीकरण करना है, बांटना है। जैसे शक्कर है, फलक है, खड़िया है, तेल, मानचित्र, कढ़ाई, पेन, चावल। तो यहाँ पे रसोई घर की सामग्री, विद्यालय की सामग्री, तो हमें इनको अलग अलग भाग में लिखना है। जैसे शक्कर है, शक्कर रसोई में उपयोग होता है तो शक्कर यहाँ लिखेंगे, रसोई घर की सामग्री में लिखेंगे। फलक हमारे स्कूल में क्लास में होता है, फलक विद्यालय की सामग्री में लिखेंगे। खड़िया फलक पे लिखते हैं, विद्यालय की सामग्री में लिखेंगे। तेल मम्मी खाना बनाती है, रसोई घर में इसका उपयोग करती है तो हम रसोई की सामग्री में लिखेंगे। मानचित्र हम स्कूल में उपयोग करते हैं, उस पर हम भारत का नक्शा या फिर महाराष्ट्र या जो भी है, हम मानचित्र जो भी हो तो हम मतलब विद्यालय में इसका उपयोग करते हैं तो हम विद्यालय की सामग्री में उसको लिखेंगे। उसके बाद कढ़ाई में मम्मी खाना बनाती है तो हम रसोई घर की सामग्री में लिखेंगे, रसोई में उपयोग करते हैं। पेन से हम लिखते हैं, पेन जो है विद्यालय की सामग्री है तो हम विद्यालय की सामग्री में लिखेंगे। चावल जो है रसोई घर की सामग्री में है तो हम उसे चावल को रसोई घर की सामग्री में लिखेंगे। अगला प्रश्न प्रश्न 8, नीचे दी हुई कविता पढ़ो और पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर लिखो। 4 अंक का है। देखो बच्चों मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान दीजिए। एक बार साथी बनकर नाता कभी न तोड़ूं, कुट्टी मेरे पास न भटके, हाथ कभी ना छोड़ूं। अरे कौन हो तुम मुझे बताओ, क्या है नाम तुम्हारा, बोल तुम्हारे सुंदर ऐसे जैसे रस की धारा। मुझको पुस्तक कहता है कोई कहे किताब, हर सवाल का रखती हूँ मैं अपने पास जवाब। अब इस कविता के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। अगला प्रश्न है, दिए हुए शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाकर लिखो। यह 1 नंबर का है। जैसे साथी है, साथी मतलब होता है दोस्त, तो इस शब्द का उपयोग करके कोई भी एक वाक्य जो भी आपको अच्छा लगे वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे मैं और मेरा साथी एक साथ पाठशाला जाते हैं, या फिर कुछ और वाक्य जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हो। है, नीचे दिए हुए शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द कविता से ढूंढकर लिखो। जैसे बोल कविता में हमने लिखा था यहाँ पर, बोल तुम्हारे सुंदर ऐसे जैसे रस की धारा। सुंदर रस की धारा जो है, तो यहाँ पर हम बोल शब्द का जो है विशेषता जो है रस की धारा और सुंदर है, तो यह हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद कविता में आई हुई विरुद्धार्थी विलोम शब्द की जोड़ी ढूंढकर लिखना है। ये 1 नंबर का है। जैसे कविता में आई विरुद्धार्थी शब्द, जैसे कविता में था सवाल का होता है विरोधी शब्द, मतलब उल्टा शब्द होता है जवाब, सवाल का जवाब लिखेंगे। उसके बाद कविता में रिश्ता शब्द का अर्थ में आया हुआ शब्द लिखो। रिश्ता
रिश्ता का नाता जो कविता में आया हुआ है वो हमें यहाँ पर लिखना है। अगला प्रश्न है, उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखो। अ, कलाकंद भाई क्या बताएंगे, ये प्रश्न है। तो कैसे लिखेंगे हम, कलाकंद भाई क्या बताएंगे, तो यहाँ पे हमें प्रश्न चिन्ह लगाना है। ये लगाना, इसको लगाना अनिवार्य है, इसको लगाना ज़रूरी है। उसके बाद प्रियंका ने कहा सुगंध। तो हमें जब कोई कुछ शब्द कहता है, कुछ वाक्य कहता है, तो हमको इस प्रकार से हमें चिन्ह लगाना रहता है। जैसे प्रियंका ने कहा, कॉमा लगा के अवतरण का चिन्ह लगा करके सुगंध अंदर लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न ई, वाह क्या सुंदर अक्षर है। वाह ये उद्गार व्यक्त कर रहे हैं मतलब, तो वहाँ पे हम उद्गार वाला चिन्ह लगाएंगे, वाह क्या सुंदर अक्षर है। इस प्रकार से हमें लिखना है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न 10, चित्र देखो, मछली और मछली का पिल्ला आपस में क्या बातचीत करते होंगे, अपने शब्दों में लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिखाई दे रहा है, आपको जो भी लगे अपनी मर्जी से कि ये दोनों में क्या बातें हो रही है, ये दो माँ बच्चों में क्या बातें हो रही है, वो आपको यहाँ पर नीचे जो है लिखना है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पेपर हल हो गया। आशा है आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।